भारत में आज मजहबी इंतहा पसंदी महज एक रवैया नहीं रही बल्कि बाकायदा रियासती पॉलिसी बनती जा रही है। कहीं मस्जिदों पर बिल्डोजर चलते हैं, कहीं आजान को शोर कहा जाता है और कहीं हिजाब जुर्म बनता है। और अब घरों में पढ़ी जाने वाली नमाज भी रियासत को खटकने लगी है। ये वही भारत है जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाता है, मगर अमली तौर पर अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक मुल्क बनता जा रहा है। अगर बरेली के एक घर में चंद मुसलमानों का बाजमात नमाज अदा करना अमनो अमान के लिए खतरा करार पाता है तो सवाल चंद पुलिस एहलकारों से नहीं, पूरे भारतीय निजाम इंसाफ और रियासती सोच से बनता है। क्या हिंदुत्व के इस दौर में इबादत सिर्फ अक्सरियत का हक रह गई है और क्या भारत खुलेआम मजहबी फाशिज्म की तरफ बढ़ चुका है? आइए देखते हैं कि बरेली के एक गांव में मुसलमानों के साथ आखिर क्या हुआ। कांग्रेस रहनुमा डॉक्टर शर्मा ने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया कि इन मुसलमानों ने आखिर कौन सा कानून तोड़ा? क्या भारत का आइन अपने शहरियों को मजहबी आजादी नहीं देता? क्या आइन का आर्टिकल 25 सिर्फ किताबों में रह गया है? इनके सवाल में सियासत कम और आइन की फरियाद ज्यादा थी। सुप्रिया श्रीनीत ने भी यही पूछा कि क्या इबादत पर इस तरह की कार्रवाई काबिल कबूल है? मगर मसला यह है कि आज के भारत में सिर्फ इबादत ही नहीं, सवाल पूछना भी खतरनाक बनता जा रहा है। ये मामला सिर्फ बरेली के एक गांव, एक घर और 12 अफराद की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं। ये इस खामोश खौफ की कहानी है जो आज करोड़ों भारतीय मुसलमानों के दिलों में बैठ चुका है। एक ऐसा खौफ जिसमें सवाल नहीं होता कि जुर्म क्या है, बल्कि ये डर होता है कि अब बारी किसकी होगी। एक घर की चार दीवारी के अंदर चंद लोग खामोशी से रब के हुजूर खड़े थे। न कोई नारा, न कोई एहतजाज, न कोई सड़क बंद, ना कोई हंगामा, सिर्फ नमाज। मगर इसी नमाज को अमनो अमान के लिए खतरा कहकर पुलिस पहुंच गई। दरवाजे खुले, शनाख्त पूछी गई और 12 अफराद को हथकड़ियां लगा दी गई। ये वो लम्हा था जब इबादत जुर्म और खामोशी बगावत बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कोई इश्तियाल नहीं था, कोई हथियार नहीं था, कोई नफरत अंगेज बात नहीं थी। अगर कुछ था तो सिर्फ सफे, सजदे और दुआएं थी। मगर शायद यही दुआ किसी को नागवार गुजरी। इतला दी गई कि एक खाली मकान को आरजी मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर मालिक की इजाजत से किसी के जाती घर में चंद लोग नमाज अदा कर रहे थे तो इससे किसको खतरा लाहक हो गया? क्या अमनो अमान इस बात से तय होगा कि कौन किस खुदा से और किस तरीके से दुआ कर रहा है? पुलिस की कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। वही रियासत जहां मंदिरों में लाउड स्पीकर, जुलूस, भजन और रात भर की रसूमात को सकाफत कहा जाता है, वहीं एक मुसलमान का अपने ही घर में बाजमात नमाज पढ़ना फसाद बन जाता है। हनीफ नामी शख्स का वो खाली मकान जो उसकी मर्जी से जुमा की नमाज के लिए इस्तेमाल हो रहा था, अचानक रियासती ताकत का निशाना बन गया। ना कोई नोटिस, ना कोई वार्निंग, बस सीधी गिरफ्तारी। अदालत ने बाद में उन 12 अफराद को जमानत पर रिहा कर दिया, मगर असल सवाल जमानत का नहीं, जिल्लत और खौफ का है। हथकड़ियों की झनकार, थाने की दीवारें, मोहल्ले वालों की नजरें और वो पैगाम जो सबको दे दिया गया कि इबादत भी अब रियासत की मर्जी से होगी। आज जमानत मिली है, कल मुकदमा होगा और परसों शायद किसी को मिसाल बनाने के लिए सख्त सजा दे दी जाए। यही वो फजा है जिसमें आज एक आम मुसलमान भारत में जिंदा है। दोस्तों, ये वाकया अचानक नहीं हुआ। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें कभी आजान पर एतराज किया जाता था, कभी हिजाब पर, कभी मदरसों पर, कभी मस्जिदों पर और अब घरों की नमाज पर। पहले कहा गया कि सड़क पर नमाज ना पढ़ो, फिर कहा गया कि खुले मैदान में ना पढ़ो, अब कहा जा रहा है कि घर के अंदर भी नमाज ना पढ़ो अगर वो किसी को ज्यादा नजर आए। मगर ये ज्यादा कौन तय करेगा? पुलिस, हुजूम या वो नजरिया जो मुसलमान की मौजूदगी को ही खतरा समझता है? उत्तर प्रदेश में अमनो अमान अब एक ऐसा हथियार बन चुका है जो सिर्फ एक तबके के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता। हुजूम तशद्दुद करे तो सब खामोश, नफरत अंगेज तकरीरें हों तो आज़ादी इजहार, मगर नमाज हो तो फौरी कार्रवाई। ये दोहरा मयार सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि खुद भारत के जमहूरी दावों को भी बेनकाब कर रहा है। दुनिया एक ऐसे भारत को देख रही है जहां मजहबी आज़ादी आइन में तो मौजूद है मगर जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती। बरेली के इस गांव में आज खौफ का राज है। लोग सोच रहे हैं कि अगर घर में नमाज पढ़ना जुर्म है तो फिर महफूज जगह कहाँ है? मस्जिद में, वहां भी तनाजा, सड़क पर, वहां भी गिरफ्तारी, घर में, वहां भी पुलिस। ये खौफ सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि जब रियासत एक मजहब को निशाना बनाती है तो कल किसी और की बारी भी आ सकती है। तारीख गवाह है कि जब आज़ादी को बांटा जाता है तो आखिरकार सब भी महरूम हो जाते हैं। ये वाक़या इस सवाल को भी जन्म देता है कि क्या वाकई मसला आरजी मस्जिद का है या मसला मुसलमान का दिखाई देना है। अगर वही घर किसी भजन या कीर्तन के लिए इस्तेमाल होता तो क्या पुलिस हरकत में आती?
अगर वीडियो वायरल ना होती तो क्या गिरफ्तारी होती? हकीकत यह है कि आज भारत में कानून से ज्यादा कैमरा फैसला करता है। वायरल वीडियो, अवामी शोर और फिर रियासती ताकत का मुजाहिरा, यही नया निजाम है। भारत के आइन साजों ने जिस सेकुलर रियासत का ख्वाब देखा था वो किसी एक मजहब के लिए नहीं था। वो ख्वाब ये था कि हर शहरी बिला खौफ अपने अकीदे पर अमल कर सके। मगर बरेली का वाकया बताता है कि ख्वाब तेजी से टूट रहा है। जब इबादत जुर्म बन जाए तो रियासत अपना अखलाकी जवाब भी खो देती है। ये वाकया एक इंतबा है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए जो आज़ादी, आइन और इंसानी वक़ार पर यकीन रखता है। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि बरेली में क्या हुआ, सवाल ये है कि अगली बरेली कहाँ होगी। और अगर आज आवाज़ न उठी तो कल शायद आवाज़ उठाने का हक भी बाकी नहीं रहेगा।